हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसे समाज के विभिन्न स्तरों को संपर्क में आना पड़ता है। हम जानते हैं कि भाषाओं को संख्या असंख्य है। संसार में कितनी भाषाएँ हैं इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। तो जो भाषा के प्रकार होती है, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार तक ही सीमित नहीं होता है, उसे समाज में विभिन्न अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। विभिन्न लोगों को, कई लोगों को संपर्क में आना पड़ता है। तो जो भाषा है उसकी संख्या असंख्य है। तो संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जिसका अनुमान लगाना ही भी संभव नहीं है। तो भाषा को दो भागों में बांटा गया है, प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक की दृष्टि से। तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा तीन प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा में भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मौखिक भाषा को इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। इसका प्रयोग मौखिक रूप में विचार विनिमय के लिए किया जाता है। आगे लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। जब हम मौखिक विचारों को किसी लिपि में लिखकर उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब किसी भी लेटर होता है, किसी प्रकार की कुछ भी मौखिक विचार होती है, उसको लिख कर सुरक्षित रखते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भाषा का लिखित रूप अधिक अस्थायी माना है। तो जब हम अपने विचार, अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी भी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के विचार, मूल्य, सामान्यताएं, ज्ञान आदि लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहते हैं। अगर किसी भी लेटर को कहीं पहुंचाना होता है तो उसे लिखित भाषा में ही लिख कर ही पहुंचाया जाता है। लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो आगे सांकेतिक भाषा यानी कि सिग्नल लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को संकेत या इशारों के द्वारा किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जब हम किसी को इशारों से या किसी संकेत के द्वारा किसी को संकेत करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। वर्तमान समय में सांकेतिक भाषा का बहुत ज़्यादा ही महत्व बढ़ गया है, जिससे ट्रैफिक के सिग्नलों द्वारा लोगों को नियंत्रित करना आदि। तो ये थी प्रायोगिक दृष्टि से तीन भाषा। तो आगे हम देखेंगे व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि में पहला पॉइंट है मूल भाषा यानी कि रूट लैंग्वेज। हम जानते हैं कि मूल भाषा की आधुनिक भाषाओं की जननी है, यानी मूल भाषाओं के माध्यम से ही आज की भाषाएं उत्पन्न हुई है। जो भाषा किसी भाषा परिवार की जन्मदात्री होती है उसे उस भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। भारत की मूल भाषा संस्कृत को कहा जाता है। जो भारत की रूट लैंग्वेज है वो संस्कृत है। आगे मातृभाषा यानी कि मदर टंग। सामान्यतः जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपनी माता या उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों से अनुकरण करके या उनके द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा को बच्चे अपने माता या अपने उसके जो संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे सीखता है तो उन्हें मातृभाषा कहते हैं। वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है जिसे बोली कहते हैं। विस्तृत अर्थों में मातृभाषा किसी क्षेत्र में विशेष की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस क्षेत्र की रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में अपने विचारों को विनिमय में करते हैं। हिंदी उत्तर भाषा एवं मध्य भारत के आधिकारिक भागों में बोली जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की मातृभाषा हिंदी है। आगे बोली। वास्तव में बोली भाषा की वह रूप होती है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप में से प्रयोग किया जाता है। जब एक भाषा के विभिन्न रूप में विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। जब एक भाषा जो होता है विभिन्न रूपों में विकसित हो जाता है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के निम्न बोली होती है अवधी, भोजपुरी, बुंदेली इत्यादि। आगे प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग में होने वाली हिंदी भाषा इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जा सकती है। जो उत्तर भाषा में के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा को प्रादेशिक भाषा कही जाती है। इसी तरह दक्षिण भारत में इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे दक्षिण भारत को प्रादेशिक भाषा
कहते हैं। बंगाल प्रांत में बंगाली, गुजरात प्रांत में गुजराती, ये सब प्रादेशिक भाषा है। अब है विदेशी भाषा, वह भाषा जो अन्य देशों की भाषाएं हों तथा वह भाषा उस देश की मूल भाषा मातृभाषा नहीं हो, जैसे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे भारत देश के लिए चीनी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन आदि ये सब विदेशी भाषाएं हैं। आगे राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा प्रायः वो भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रभाषा है जिसका प्रयोग जो उस राष्ट्र में रहते हैं वो लोग अधिकतर करते हैं, तो उसे राष्ट्र भाषा कहते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए कि उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों के विनिमय के लिए करने लगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज संसार में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। तो आज जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सभी जगह बोली जाती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आगे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, तो उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि भाषा के बिना मानव पशु के समान है, यानी मनुष्य विचारहीन प्राणी है भाषा के बिना। जो उपरोक्त बातें हैं उससे यह पता चलता है कि जो भाषा के बिना जो मानव है वो पशु के समान होता है, यानी कि जो मनुष्य होता है वो विचारहीन प्राणी हो जाते हैं भाषा के बिना। भाषा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और भाषा से ही व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये थी भाषा के प्रकार। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।